Majid Kirio is a tiny village on the outskirts of Nawabshah. Like many villages in Pakistan, there is little development in areas of sanitation and water treatment. However, a local NGO has developed a system to naturally and organically treat wastewater. सिंधी कार फार्म सोसाइटी ने ये पाकिस्तान का पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है। तो एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्या होती है कि वेस्ट वाटर जो है उसके साथ बहुत सारी कंटामिनेशंस होती हैं, जो हम उसमें केमिकल्स और जो सारे पॉइजन डालते हैं, तो वो अल्टीमेटली जाके ग्राउंड वाटर को ख़राब करता है। लोग क्या, गवर्नमेंट्स या सारे इदारे या हम खुद भी ये करते हैं कि पानी को वेस्ट करके घर के बाहर तो निकाल देते हैं, मगर अल्टीमेटली वो जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं एक्वाकल्चर में जाएगा, किसी फसल में जाएगा, और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे वो ग्राउंड वाटर ख़राब होता है। ग्राउंड वाटर ख़राब होने से वो आप 2-3 किलोमीटर भी उसके इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो वो वाटर पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे फिर वाटर बाउंड डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज, ये दोनों इंक्रीज हो जाती हैं। और जहाँ पे पानी खड़ा होता है तो वहाँ वेक्टर बाउंड डिजीज हो जाती हैं, जैसे मच्छर, मलेरिया हो जाता है। तो ये वेटलैंड एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप पानी को बगैर किसी एनर्जी यूज़ के, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में एनर्जी के बड़े इश्यूज हैं, यहाँ पे बिजली नहीं होती, पेट्रोल नहीं मिलता, डीजल नहीं मिलता। वेटलैंड के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसमें 4-5 स्टेप्स हैं: प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, देन टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो पहले जो ओपन ड्रेन सीवरेज होती है, यहाँ सीवरेज लाइन होती है, तो उसमें हमने पहले जो बड़ी ट्रीटमेंट एक बैरियर लगाए हुए हैं, फिल्टर लगाए हुए हैं, जिसमें 1 या 1.5 इंच से ज़्यादा का बड़े पार्टिकल्स आगे नहीं जाएंगे। उसको हम बोलते हैं स्क्रीन चैम्बर। उनके बाद हमने एक गेट चैम्बर बनाया हुआ है 10 बाय 10 का, वो डीप होता है। उसमें क्या होता है कि जो मोर देन 1 इंच बड़े पार्टिकल्स हैं, जैसे प्लास्टिक बैग्स हो गई, कोई ईंट पत्थर आ गया उसमें, या कुछ और चीज़ें बच्चों ने फेंक दी, ड्रेनेज में फेंक दी, तो वो पीछे ब्लॉक हो जाती है। सिर्फ पानी और बिलो 1/2 इंच से वो आगे मूव होती हैं। 6 कंपार्टमेंट हैं इसके, 2 बड़ी सेटलर्स बने हुए हैं, जहाँ पे जो स्लज होती है वो सेटल होती है, उसमें बेफल वाल दिए हुए हैं, ऐसे पानी आएगा फिर जाएगा। फिर इसमें इनका रिटेंशन टाइम बढ़ाया गया है, मोर देन 24 आवर्स के बाद, तो वो उसमें रिटेंशन टाइम में पानी जाएगा, उसमें जो स्लज होगी वो ऑलमोस्ट सेटल होके बैठ जाती है। अब पानी में से बड़े पार्टिकल्स हमने पहले निकाल दिए, स्लज यहाँ सेटल हो गई। पानी में बचा क्या? बचा सिर्फ बैक्टीरिया बचे, केमिकल्स बचे, और पानी का कलर और ऑर्डर बची, बदबू जो पानी में होती है वो बच जाती है। ये हैं फिल्टर बेड्स, हम उसको बोलते हैं। इसकी कंपोजिशन क्या है कि इसके नीचे हमने जियो मेम्ब्रेन लगाया हुआ है, उनमें भी जियो मेम्ब्रेन, इनके भी जियो मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि वो कंटामिनेटेड वाटर को ग्राउंड में जाने से रोकता है। उसके ऊपर हमने इसको पीसीसी किया हुआ है, और उसके ऊपर हमने इस पे 1 फुट लेयर के ग्रेवल पेबल्स लगाए हुए हैं, राउंडेड ग्रेवल जिसको हम बोलते हैं। वो एक्चुअली यूज होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जैसे आपने कभी देखा होगा नादी फिल्टर या कोई और फिल्टर होते हैं, तो उसमें भी पेबल्स यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए। इसमें भी वही सिस्टम है। तो उसमें जब पानी जाता है तो उसमें से एक ट्रीटमेंट उसकी हो जाती है, आर्टिफिशियल हो जाती है ट्रीटमेंट। उसके बाद हमने ये देखें, आपने ये टाइफा लगा हुआ है, ये कहना कि आप प्लांट देख रहे हैं, इनकी रूट्स बहुत बड़ी होती हैं। ऐसे जब ये होते हैं तो रूट्स बहुत बढ़ती हैं, और ये पानी में सर्वाइव कर लेते हैं, खड़े पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो इनके रूट्स के थ्रू जो ऑक्सीजन होती है ये सारी इन पानी में चली जाती है। जितनी पानी में ज्यादा ऑक्सीजन आएगी उतना पानी ज्यादा प्यूरिफाई होगा। And finally, this clean water is stored here in this man-made pond, where a motor is then used to drip irrigate an area of almost 2 acres.